सो जब तक मैं जीपीयू इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने पुराने पीसी में, तब तक आपको थोड़े स्पेक्स और फीचर्स बता देता हूँ। सो हमारा नया जीपीयू है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ऑरस जीफोर्स RTX 4070 Ti Elite 12G। इसमें NVIDIA DLSS 3 एंड फुल रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिल जाता है। सभी 40 सीरीज जीपीयूज की तरह ये भी अल्ट्रा एफिशिएंट एडा लवलेस आर्किटेक्चर से पावर्ड है। इसमें 4th Gen टेंसर कोर्स हैं जो DLSS 3 के साथ रेंडरिंग स्पीड 4 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं, और 3rd Gen RT कोर जो कि रे ट्रेसिंग को डबल परफॉर्मेंस दे देते हैं। ये जीपीयू 12GB GDDR6X मेमोरी और 192 बिट इंटरफेस के साथ आता है। रेनफोर्स कूलिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि यार हीटिंग का टेंशन ना हो, और RGB फ्यूजन लाइट्स इसको और स्टाइलिश बनाती हैं। मेटल बैकप्लेट और एंटी सैग ब्रैकेट जीपीयू को मजबूती देते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जीपीयू 4 साल की वारंटी के साथ आता है। रेनफोर्स कूलिंग सिस्टम की अपन आगे बात भी करेंगे, बट यार अभी ना जीपीयू को टेस्ट करके देखते हैं क्योंकि वो इंस्टॉल तो हो चुका है। एंड इसमें हम खेलने वाले ब्लैक मिथ वुकोंग गेम यार, बिकॉज रिसेंट टाइम्स का वही सबसे ज्यादा पावर हंग्री गेम है। अब जैसा मैंने बताया, मेरा मेन एम इस नए जीपीयू पे अपग्रेड करने का था कि यार मेरे को ना बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए विद गुड ग्राफिक्स। सो हाँ, ऑब्वियसली मैं फुल रे ट्रेसिंग पे ही खेलने वाला हूँ पूरे टाइम में, वो भी हाई पे करके। बट इससे अब मैं अपना जीपीयू का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इससे आपके फ्रेम्स ड्रॉप हो सकते हैं। सो ऐसे में गेम भले ही दिखने में अच्छा लगे यार, बट उससे खेलने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। एंड यहीं पे हमें बचाने के लिए आती है एनवीडिया की DLSS टेक्नोलॉजी। RTX के 40 सीरीज कार्ड्स में एनवीडिया DLSS 3 देखने को मिल जाता है। ये एडवांस्ड AI और पावरफुल हार्डवेयर का यूज करके गेमिंग परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, जिससे फ्रेम रेट्स 50 to 100% तक भी बढ़ जाते हैं। और ये पॉसिबल हो पाया है फुल स्टैक इनोवेशन की वजह से। बेसिकली ये गेमिंग विजुअल्स के डेटा पर ट्रेन किया गया है, एंड फिर ये ऑप्टिकल फ्लो एक्सेलरेटर से फ्रेम्स के बीच के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके एक्स्ट्रा फ्रेम्स क्रिएट करता है। जैसे अगर एक बाइक है जो कि लेफ्ट में मुड़ रही है, तो उसकी शैडो और सारे पिक्सल्स के मोशन को समझते हुए AI की हेल्प से नए फ्रेम जनरेट होंगे, जिससे गेम प्ले विजुअली काफी ज्यादा स्मूथ दिखेगा। इसके लिए 4th Gen टेंसर कोर्स यूज होते हैं जो कि जीपीयू की पावरफुल AI प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। साथ ही NVIDIA रिफ्लेक्स भी DLSS 3 में बिल्ट इन है, जिससे हमें स्मूथ एंड लो लेटेंसी का गेम प्ले मिलता है। एग्जांपल ही लेकर समझाता हूं आपको। सो जैसा मैंने बताया, अपन ब्लैक मिथ वुकोंग खेल रहे हैं फुल रे ट्रेसिंग ऑन करके, वो भी हाई पे। तो मैंने खुद बेंचमार्क करके देखा है, जहां मैं एग्जैक्ट सेम एरिया में DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करके भी जाता हूं और ऑफ करके भी जाता हूं। सो बिना DLSS के मुझे मिल रहे थे अराउंड 40 to 45 FPS, पर फ्रेम जनरेशन ऑन करके मुझे मिलने लगे 70 से भी ज्यादा FPS, और कुछ जगह तो भाई 75 से भी ज्यादा ऊपर जा रहे थे, जो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी हम हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे फुल रे ट्रेसिंग के साथ 2K पे गेम खेल रहे हैं। इतनी हाई सेटिंग्स के बाद भी मुझे इतना स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो सिर्फ RTX 40 सीरीज के जीपीयूज में ही पॉसिबल है। और यहाँ फ्रेम्स में 50% से भी ज्यादा का डिफरेंस आया है, कुछ जगह तो फ्रेम्स डबल ही हो जाते हैं। अब भाई मैं अपने जीपीयू को सिर्फ गेमिंग के लिए तो यूज करने नहीं वाला, बल्कि इस पीसी में कंटेंट भी क्रिएट करूंगा, एंड स्पेशली आजकल लाइव स्ट्रीम्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम यही आती है कि यार कभी बाहर से आवाज आ रही है, तो कभी ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाती है, एंड ना ही मेरे पास कोई ग्रीन स्क्रीन सेटअप है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। एक ऑप्शन था कि यार मैंने अपने सेटअप में खर्चा करके साउंड प्रूफिंग करा लूं और ग्रीन स्क्रीन लगवा लूं, बट फिर याद आया कि यार अपना RTX जीपीयू एनवीडिया ब्रॉडकास्ट भी तो प्रोवाइड करता है। नहीं करता, बल्कि वीडियोस भी बनाता हूं, जैसे ही ये बना रहा हूं। अब तक जितने भी वीडियोस बनाई है मैंने, जितने भी स्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस सब है, वो सब मिला के शायद हजारों नहीं लेकिन लाखों फाइल्स तो जरूर हो गई होंगी मेरे पीसी में। उनको रखने के लिए 10-12 TB की स्टोरेज तो है ही, बट भाई मेरे को कोई फाइल ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढूं? इसके लिए ना चैट RTX बहुत ही कूल फीचर है। जैसे आप बहुत से GPTs एंड AI चैटबॉट्स यूज करते होंगे, बट वो ऑनलाइन होते हैं। चैट RTX एक्चुअली ऑफलाइन AI चैटबॉट है, जिसे आप अपने लिए पर्सनलाइज कर सकते हो। ये आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड डेटा से कनेक्ट हो जाता है, और फिर ये भाई रिट्रीवल, ऑगमेंटेड जनरेशन, टेंसर RT LLM एंड RTX एक्सेलरेशन का यूज करके आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है एंड डेटा रिट्रीव कर सकता है। सो मैं लिटरली भाई अपनी खुद की फाइल से चैट कर सकता हूँ, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर की इन्फो को डायरेक्टली पूछ सकता हूँ। तो मेरी कोई भी फाइल यार कभी होएगी नहीं, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जब जरूरत पड़े मैं इजिली ढूंढ लूंगा। इसमें डिफरेंट मॉडल्स है जिनका यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको इमेजेस सर्च करनी है तो क्लिप यूज कर लो, बट अगर डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो मिस्ट्रल मॉडल अच्छा है। एंड ऐसे यार आप अपने ना पीसी के किसी भी ड्राइव या फिर फोल्डर का एक्सेस दे सकते हो, जो एज अ डेटाबेस काम करेगा। तो यार ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये अपना पर्सनल AI चैटबॉट है जो आपकी खुद की फाइल्स पे ट्रेंड है। मतलब पूरा हाई स्पीड LLM है जो कि लोकली चल रहा है मेरे डिवाइस पे। एंड भाई मेरी ना क्रिएटिविटी की जॉब है, जहां आइडियाज, नए कंसेप्ट्स और सब कुछ सोचते रहना होता है। हम लोग थंबनेल्स बना रहे हैं, बहुत से डिजाइन्स बनाते हैं, जिसके लिए एग्जैक्ट इमेजेस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हेल्प करने आता है यार एनवीडिया कैनवस ऐप है, जहां मैं सिंपली ब्रश स्ट्रोक्स को AI की हेल्प से रियलिस्टिक इमेजेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। अगेन ये सब पॉसिबल हो पाया है ओनली बिकॉज ऑफ एनवीडियाज RTX GPUs। यहाँ मैं ना अलग कलर्स के सिंपल ब्रश स्ट्रोक्स यूज करने वाला हूँ, एंड उनको डिफरेंट मटेरियल असाइन कर दूंगा। लाइक कोई रॉक है, तो कोई क्लाउड्स है, तो कोई ट्रीज है, और ये भाई सिंपल से रफ स्केच को AI की हेल्प से रियलिस्टिक लैंडस्केप्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये सभी लैंडस्केप्स काफी डिटेल्ड है, और मेरे पास काफी ऑप्शंस हैं इनको कस्टमाइज करने के। इन इमेजेस को मैं डायरेक्टली अपने थंबनेल्स में यूज कर सकता हूँ, या फिर कहीं वीडियो में स्टॉक इमेज की तरह यूज करना है तो वहां भी काम ले सकता हूँ। एंड सिर्फ यही नहीं, AI का फ्यूचर तगड़ा होने वाला है, जहां बहुत कुछ होगा। जब मैं गेम्स खेलूंगा तो एनवीडिया का प्रोजेक्ट G असिस्ट मेरी हेल्प भी करने वाला है। बेसिकली मैं गेम खेलते वक्त ना वॉइस या फिर टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन पूछ
सकता हूँ। सो उस टाइम गेम का करंट स्नैपशॉट और मेरा क्वेश्चन AI विजन मॉडल्स में जाएगा एंड देन लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM जो कि किसी गेमिंग विकी से कनेक्टेड है, वो मेरे को एक रिस्पॉन्सिव आउटपुट देगा, वो भी इन टेक्स्ट या फिर इन स्पीच। सो मेरी गेम खेलते वक्त बहुत हेल्प होने वाली है। इसी के साथ NVIDIA ACE मेरे गेम प्ले को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देगा विद द हेल्प ऑफ लाइफ लाइक NPCs। स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और रियलिस्टिक एनिमेशंस की हेल्प से हम गेम्स के NPCs से बातचीत कर पाएंगे और उनसे इंटरैक्ट भी कर पाएंगे। सो जनरेटिव AI से हमारा गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। भाई NVIDIA RTX के एक GPU में इतने सारे फीचर्स है भाई, ये तो मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं। Aorus GeForce RTX 4070 Ti Elite 12G का विंडफोर्स कूलिंग सिस्टम GPU को ठंडा और एफिशिएंट बनाए रखने के लिए ही भाई एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करता है। इसमें कुछ खास फीचर्स हैं जो GPU को हैवी गेमिंग के दौरान भी कूल और स्टेबल रखते हैं, जैसे कि बायोनिक शार्क फैंस जो सिस्टम 108 mm के 3 बायोनिक डिजाइन वाले फैंस यूज करता है एयर फ्लो को बढ़ाकर नॉइज को कम करने के लिए। ऑल्टरनेट स्पिनिंग का टेक्निक भाई फैंस के एयर फ्लो को स्मूथ बनाता है जिससे GPU को एफिशिएंटली कूल किया जा सके। फिर GPU के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एक लार्ज वेपर चेंबर होता है जो जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ 9 कंपोजिट कॉपर हीट पाइप्स लगे होते हैं जो कि हीट को GPU से दूर ले जाते हैं और परफॉर्मेंस स्टेबल रखते हैं। 3D एक्टिव फैंस भी तभी चलते हैं जब जरूरत हो, ताकि नॉर्मल वर्कलोड पर फैंस ऑफ रहें और GPU साइलेंट मोड में काम करे। स्क्रीन कूलिंग फीचर GPU के पीछे से हॉट एयर निकालने का रास्ता बना